वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है काइंड्स ऑफ इक्वेशंस से। मतलब कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बल्कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि जिनके दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए, उससे हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ इक्वेशंस मींस कि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन भी होती हैं जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक है, जिन्हें आइडेंटिटीज कहा जाता है। और आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि सेपरेट द आइडेंटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब देखिए, अगर ये एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x+5 और एक 7, इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी, ये एक इक्वेशन है। ठीक है। अब क्या ये x की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू है? तो इसको अगर हम इसमें देखें जीरो लिखकर, तो हम देख रहे हैं कि 3 इंटू जीरो जीरो, और 0+5 होता है इक्वल टू 7, तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, या -3 लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ, -100 लिख देता हूँ, ठीक है, या 50, कोई भी ऐसा नंबर मैं लिखता हूँ, ये ट्रू, ये फॉल्स ही आ रहा है, ये फॉल्स ही आ रही है। इसका मतलब ये एक्स की और अदर देन, मतलब जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, अगर वो निकाल दी जाए, उसके अलावा जो भी वैल्यू देखेंगे ये इसके लिए फॉल्स रिजल्ट शो करी। तो इसका मतलब इसका तो एक ही जवाब है, और एक्स की एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये सिंपल एक इक्वेशन है। ठीक है। और इसमें चूंकि वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अगर हम वो वैल्यू निकालना चाहें, तो इसका मैं एक छोटा सा आपको रफ वर्क बता देता हूँ कि 5 चूंकि इसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स -5 हमें दोनों तरफ ऐड करना होगा। ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा, जीरो किसी नंबर में भी ऐड हो, नंबर दोबारा आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x, जबकि 7 से 5 का डिफरेंस 2 होता है। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म करना, डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो कि 1/3 है, तो x यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2/3 है। अगर हम यहाँ पे 2/3 दर्ज करेंगे, देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 5 7 के इक्वल, जो कि ट्रू है। इसका मतलब कि x की ये वैल्यू वाकई इसका एक सोल्यूशन है, इसको सेट में लिखा जा सकता है। लेकिन अब मैं इसे आइडेंटिटी नहीं कह सकता, ये जो इक्वेशन है। ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है, इसे मैं सिंपल इक्वेशन ही कहूंगा, लीनियर इक्वेशन कह दूंगा। ठीक है जी, सिंपल लीनियर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। और इसी तरीके से अगर अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई, अगर इसके हवाले से हम देखें, तो ये एक आइडेंटिटी है। अब मुझे कैसे पता चला कि आइडेंटिटी, अगर मैं आपको इससे चलें इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। जो फर्स्ट टर्म है, इसको अगर हम देखें, तो ये 3x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि 9x² बनता है। इसी तरह 25 जो है हम जानते हैं 5 का स्क्वायर है। ठीक है। अब देखें, 2 इंटू अगर 3x और इंटू 5 लिखा जाए, तो ये 30x ही बनता है। और ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² + b² + 2 टाइम a b, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है। और ये बात हमने तस्दीक की है, और आप भी देख सकते। चले हम इसमें अगर x की जगह 0 अपनी मर्जी से लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ भी 0 लिखें, तो यहाँ भी हम 0 अगर लिख दें, तो देखें यहाँ पे 0, मतलब 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और ये भी 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए उसको 0 बना देता। तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे भी 0 + 5 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 = 25, जो कि ट्रू है। मैंने कोई भी अपनी मर्जी से एक वैल्यू लिखी, मैंने देखा है मेरा जवाब दोनों साइड का ट्रू आया। इसका मतलब कि ये एक आइडेंटिटी है, जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, एक्स की वैल्यूज के लिए, तो ये ट्रू है। ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है जी, आइडेंटिटी। और इसी तरीके से अगर हम इस नेक्स्ट इस इक्वेशन को देखें, जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें कि अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट के अंदर इक्वल है। और इसमें अगर ए बी और सी की, और इसी तरह यहाँ भी ए और बी और सी की कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आप लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये हमेशा आंसर, मतलब कोई भी वैल्यू, मैंने स्पेसिफिक कह दिया, मैंने कहा कोई भी वैल्यू आप लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट राइट और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है, और इसका प्रूफ भी मैंने किया है। अगर आप जो है वो मैट्रिसेस के हमारे लेक्चर्स देखें, डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट्स मतलब जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट्स के वाले से बात की है, प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट, उसमें ये मैंने प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशो होती हैं, जैसे साइन थीटा को साइन थीटा, तो उसमें भी टेंजेंट थीटा भी, और कोसिकेंट सीकेंट, और जो है वो कोटेंजेंट, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये एक है हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें मैं एंगल थीटा चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई भी इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है। तो इसका जवाब जो है, मतलब यहाँ भी मुझे थीटा की वही वैल्यू पुट करनी, फर्ज करेगा मैं 30 यहाँ पुट करूंगा डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री पुट करूंगा। ठीक है।
तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर ले लें, और ये साइन 30 की वैल्यू 10√3/2 इसका स्क्वायर कर लें। तो ये आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इक्वल टू 1 ही आएगा। मतलब आप कोई भी एंगल की वैल्यू पुट कर लें, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कितनी दफा वो रोटेट करके, मतलब कितने साइकिल्स उसने कंप्लीट किए हों, तब भी इसके बावजूद भी वो एक जैसा जवाब देगा। तो ये भी एक क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है जी, एक आइडेंटिटी है ये। ठीक है, और इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियोज यूज हो रही हैं। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने साथ लिख दिया है। इसी तरीके से अगर हम इस फिफ्थ पार्ट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 6x³ + 5x² - 7 / 2x² - x - 1। अब इसके जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए, पहले तो हमने देखा ये इम्प्रॉपर फॉर्म में थी। इम्प्रॉपर फॉर्म वो फ्रैक्शन होती है, वो रैशनल फ्रैक्शन होती है जो डिवाइड हो सके। अब इसकी डिग्री 3 है और इस नीचे वाले जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये ऊपर वाला पोलिनोमियल अभी नीचे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड हो सकता है। इसलिए डिवाइड होने के बाद ये क्वोशिएंट आया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया था जी, ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया था, और फिर हमने इसको आगे मजीद मतलब जो है वो सॉल्व जब किया, ठीक है, तो हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद ये रिजल्ट आया। मतलब इसके ये दो पार्शियल फ्रैक्शन बने हैं। ठीक है, और ये भी एक आइडेंटिटी है। मतलब इसमें भी मैं एक्स की अगर कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू जिसपे कि ये मतलब इक्वेशन डिफाइंड होनी चाहिए, ये भी एक बात है, क्योंकि अगर हम डिवाइजर में 1 जिसा एक्स लिखा और इसमें हम 0 नहीं पुट कर सकते। एक फंक्शन की एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज, मतलब डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। तो इसमें भी हम जारी बात है, ये एक फंक्शन भी है, एक अगर एक ये रैशनल फ्रैक्शन भी है तो ये एक फंक्शन भी है। तो इसमें एक्स की कोई खास वैल्यू के लिए मतलब ये अपनी कोई रेंज शो करेगा, और किसी के लिए नहीं, जिसके लिए नहीं शो कर रहा वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो इसलिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए ये ट्रू है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है जी, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3x + 5x = 8x, ये एक हमारे पास हमेशा एक ट्रू सेंटेंस शो करेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, ये लाइक टर्म्स हैं, ये 8x ही बनता है, और 8x = 8x। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि x की तमाम वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा शो करेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास बहुत सी इक्वेशंस आई। ठीक है, तकरीबन 6 पार्ट्स हमने जितने भी, सारों में इक्वेशंस थी, लेकिन जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो खाली जो इक्वेशन और आइडेंटिटी ना हो, वो एक ही थी जो शुरू में मैंने आपसे डिस्कस की। बाकी सारी जो थी यहाँ पर हमारे पास वो इक्वेशन जो थी वो क्या थी, आइडेंटिटीज थी, जो कि हमने यहाँ पर समझी।